हेलो बच्चा पार्टी, मैं नुकसिन डांगी। आज हम चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथ में। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 के कंप्लीट एग्जाम्पल, कंप्लीट थ्योरम और कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। ओके, तो आज हम चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल्स, और जो हमने अभी तक प्रोसेस अप्लाई किया है उसी के साथ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो आज का क्या है बच्चा लोग? क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर का नेम भी क्वाड्रिलेटरल और टॉपिक का नेम भी क्वाड्रिलेटरल, जो हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चा लोग बेसिक्स में ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ठीक है, अब एक बात बताओ, टू टाइप्स के पॉइंट्स होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यू नो अबाउट दैट, आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, ऐसा कोई वो बड़ी बात नहीं है कि सर नहीं लिखा हुआ है ना। तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं और एक नॉन कोलिनियर। अब इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है ना, ये बात तो पता होनी चाहिए ना। अब कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, जैसे 1 2 3 पॉइंट्स है और वो तीनों एक लाइन को ज्वाइन करने पे, या उन तीनों को ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही हो। नॉन कोलिनियर में क्या होता है कि एक और दो पॉइंट तो हमेशा एक लाइन बनाते ही हैं, तो वो तो होंगे ही, बट टू से ज़्यादा पॉइंट्स और जो क्या हो एक ही लाइन को नहीं बना रहे हो, मतलब उन तीनों को ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, वो होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो इनको ज्वाइन करने से एक फिगर बनता है, कोई भी एक साइड बेस फिगर बनता है, मतलब साइड से बनने वाला एक फिगर बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट से एक फिगर बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनते हैं उसमें हमने प्रीवियस चैप्टर में एक ट्राइंगल पढ़ा था, जिसको हम पॉलीगन बोलते हैं। जो लाइन सेगमेंट से बनता है उसको पॉलीगन बोलते हैं, बट उसमें से हमने ट्राइंगल पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? तो ऐसे ही 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स 1 2 3 4 कैसे भी होते हैं ना, उन चारों को ज्वाइन करने पे जो क्लोज फिगर बनेगा उस क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, कौन सा फिगर? 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो एडजॉइंट फिगर बनता है उसको तुम क्या कहते हो? या जल्दी से बोलो, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसका मतलब उसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, बट ये पॉइंट्स तो अब क्या बन गए? वर्टेक्स। तो ए बी सी और डी। अब नेमिंग जब करो तो ध्यान रखना एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, चाहे इस डायरेक्शन में लिखो चाहे इस डायरेक्शन में। ऐसे नहीं कि ए बी फिर उधर गए सी और डी, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, एक साइकिल में नेम होना चाहिए। तो इससे मतलब क्या समझे हम क्वाड्रिलेटरल में? फर्स्ट पॉइंट हम समझे कि 4 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स मतलब पॉइंट है ना, उन्हीं को हम वर्टेक्स बोलते हैं जिन पे एंगल बनते हैं। सेकंड थिंग तुमने क्या समझी कि अगर 4 वर्टेक्स हैं तो 1 2 3 4 ही एंगल्स होंगे, 4 एंगल्स, जिसमें मैं तुम्हें बता दूं 4 ही तो इंटीरियर एंगल होंगे बच्चा लोग, और एक्सटीरियर, दोनों 4 एंगल्स होते हैं। एक्सटीरियर मतलब बाहर बनता है, अभी बताते हैं कैसे बनता है। थर्ड थिंग क्या समझे कि सर इसके अंदर 1 2 3 4 कैसे भी काउंट करेंगे तो 4 ही क्या होंगी बच्चा लोग? साइड्स होंगी। तो ये हम क्वाड्रिलेटरल की स्पेसिफिक थिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है। लास्ट जो हम बोल सकते हैं, साइड्स हो गए, एंगल्स हो गए, वर्टेक्स। अब लास्ट क्या बचा है? देखो, अगर मैं इस ए को इसके ऑपोजिट वर्टेक्स, अब यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, देखो, ओपोजिट, ये वर्ड बहुत जगह आएगा। ओपोजिट का मतलब होता है बच्चा लोग उसके सामने। ठीक है ना, ओपोजिट मतलब मेरे सामने जो है वो मेरे ओपोजिट है। तो इस ए के पास है बी, ठीक है ना, और ए के पास है डी, बट ए के ऑपोजिट कौन है? सी। ए के ऑपोजिट सी। तो ऑपोजिट साइड्स पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे या वर्टेक्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट्स बनती हैं, और ध्यान रखना अंदर ही बने मैक्सिमम टाइम। ठीक है ना, बाहर भी बनते हैं, मैं नहीं कह रहा नहीं बनते हैं, बट हमें एक बार सिंपल डिस्कशन करना है कि जो कोई भी एक शेप हो उसके अंदर ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन पे करने पे दो लाइन सेगमेंट बनती हैं। उन लाइन सेगमेंट्स को, कौन सी लाइन सेगमेंट्स को बच्चा लोग? एक तो है ए से सी तक और दूसरी है बी से डी तक। इनको तुम मे बी सी से ए लिख सकते हो और इसको डी से बी लिख सकते हो। ठीक है, ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं जिनको हम डायगोनल्स बोलते हैं। क्या नाम बोला बच्चा लोग मैंने? डायगोनल। तो उसमें कितनी डायगोनल होती हैं? 2 डायगोनल। ओके, तो एक क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइड का क्लोज फिगर होता है जिसके अंदर 4 वर्टेक्स, 4 एंगल, 4 साइड एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। ओके,
मे भी किसी बच्चे को डाउट नहीं होंगे, वो कैसा भी हो सकता है। अब वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ना, किसको, यस, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो बच्चा लोग, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है ना। ये तो क्वाड्रिलेटरल तो हमने समझ लिया कि 4 साइडें होती हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, ये सारी बातें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारी बुक के अंदर, उसका नाम है बेटा लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी तो हमने ट्राइंगल में भी पढ़ा था कि कोई भी क्लोज फिगर उसके इंटीरियर एंगल का सम, उसी को हम उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल या पर्टिकुलर थिंग, कोई भी एक पॉलीगन, उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है क्वाड्रिलेटरल का। तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ तुम्हारे लिए, मे भी वो ऐसा हो सकता है, ठीक है, जिसका नाम हो गया ABCD। अब इसके अंदर अगर एंगल सम निकालने तो इंटीरियर एंगल की हम बात करेंगे, तो एक है एंगल A, एक है एंगल B, एक है C और एक है D। इन चारों का सम कितना होता है? तो बेसिकली तुम ये याद रख लोगे, वैसे भी कोई बड़ी बात तो नहीं है, बट हम प्रूव भी करेंगे कि चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री क्यों होता है। और इसका होता कितना है बच्चा लोग? 360 डिग्री कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, और एक्सटीरियर तो कोई भी पॉलीगन हो उसका 360 ही होगा। ये कहीं पर भी लिख लो तुम लोग। अब हम अगर इसको प्रूव करें, दो कंडीशन बनती है, या तो मैं A को C से ज्वाइन करूं। क्यों कर रहा हूं बताता हूं। देखो, हमने अभी तक ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था, तो क्यों ना इसमें 2 ट्राइंगल बना ले। तो इस डायगोनल को ज्वाइन करने पे भी 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर मैं इसको ज्वाइन नहीं करना चाहता, है ना। मैं एक बार फिर बनाता हूँ सेम क्वाड्रिलेटरल ABCD और D। किसी बच्चे ने सोचा क्यों ना सर मैं इसको ज्वाइन करके करूँ, तो भी सेम आंसर आएगा। अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा सोच रहा है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले इसको देखो। चलो, ये तो B है, ये D है, इसके 2 पार्ट लिख देते हैं, 1 2, और इसको लिख देता हूँ 3 4। मैं ये नहीं कह रहा 3 और 4 इक्वल है, बट इस एंगल C के 2 पार्ट्स है 3 एंड 4। तो मैं यहाँ पे 2 ट्राइंगल देख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कहूँगा इन ट्राइंगल, फर्स्ट वाले का नाम मैंने ACD लिखा है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन से ट्राइंगल, किसकी बात कर रहा हूँ? ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी से तुम क्या कह सकते हो कि सर एंगल 1 नहीं है, 2 है। ACD ऊपर वाला है, उसमें 2 है, प्लस एंगल 4 है, प्लस एंगल D है, इनका सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब हम लिखेंगे सिमिलरली। अब ये वर्ड क्यों यूज में लेते हैं मुझे पता है और तुम्हें भी पता होगा। सिमिलरली इन ट्राइंगल, दूसरे का नाम तुम लिख सकते हो ABC। तो आप क्या लिखोगे? एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस और नो? ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, 180 को 180 के साथ और LHS को LHS के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा लोग? एंगल 1 प्लस एंगल 2। इधर इसको मैं 3 के साथ लिख देता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B प्लस एंगल D। क्या यही आइटम्स आएंगे? और उधर 360 डिग्री, आइटम तो यही होंगे। अब यहाँ पे देखो 360 हो गया है, तो यहाँ पे ये सारे एंगल क्या है? देखो, एंगल 1 और 2 दोनों मिलकर इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल A बना रहे हैं क्या? यस। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे लिख दो एंगल A, और इसके साथ में लिख देता हूँ एंगल B, वरना नाराज हो जाएगा। यहाँ से उठा लिया। 3 और 4 मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चा लोग? एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमने प्रूव भी कर लिया कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, क्या हो बच्चा लोग? क्वाड्रिलेटरल। ये ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूँ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। अब मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो बेसिक टॉपिक था वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अगर तुम ऐसे ज्वाइन करते तो क्या ऐसा ही आता? कमेंट करके बताना। सेकेंड थिंग, अगर किसी बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर नहीं मैं ऐसे करूँगा, तो ABC और D, अगर मैंने दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया, अब बताओ, तो मे बी ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो O पॉइंट आ गया। तो अब इस ट्राइंगल के एंगल का सम निकालो, इस ट्राइंगल के एंगल का सम निकालो, इसका निकालो और इसका निकालो, फिर तुम ऐड करने की कोशिश करोगे। बट मुझे एक बात बताओ, ये बीच वाला एंगल भी तो सब में आएगा, ये वाला एंगल आएगा कि नहीं आएगा? है ना।
ये क्या है, एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल है, इसकी जगह 360 डिग्री पुट कर देना, बाकी इन दोनों का सम ए हो जाएगा, इन दोनों का सम बी, इन दोनों का सम सी और इसका डी। तुम ऐसे भी करके देख सकते हो। अगर तुम्हें लगे कि सर ऐसा हमें बताओ तो तुम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर तुमने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है बच्चा लोग। हम नेक्स्ट वीडियो में और बाकी बातें करेंगे, और जिसके नहीं समझ में आया कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है बच्चा लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड बट मोर थिंग्स, है ना, बहुत सारी बातें क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे भी पता है चैप्टर थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें थ्योरम्स थोड़ी ज़्यादा है, तो डरने वाली बात नहीं है क्योंकि हम अच्छे से सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। तुम अभी तक की ये बातें जो हैं मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे समझते रहना। ओके बच्चा लोग, थैंक यू।